हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों। हमने इससे पहले वोकैब सेशन फर्स्ट की बात की थी, उसमें कुछ रूट वर्ड हमने बताए थे आपको ट्रिकी मेथड से। आज हम पढ़ रहे हैं वोकैब सेशन सेकंड, जिसमें हमारा रूट वर्ड होगा फोबिया। फोबिया देखिए एक ऐसा रूट वर्ड है जो हमें किसी भी स्पेलिंग के स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर एंड में मिले तो हमें उस शब्द का मतलब लगाना है फियर से। किससे लगाना है? डर से। यानी कि दुनिया के किसी भी स्पेलिंग के शुरू में, बीच में या लास्ट में आपको फोबिया वर्ड दिखाई दे तो आप बिना सोचे समझे बता सकते हो कि इस स्पेलिंग का मतलब जो है वो डर से संबंधित है। जैसे मैं आपको बताऊं फोबिया, फोबिया किसको बोलेंगे? फियर ऑफ समबडी और समवन। यानी जब हमें किसी भी वस्तु से, नॉन लिविंग थिंग से डर लगेगा, भय लगेगा, तो उसमें स्पेलिंग में भी आपको फोबिया मिलेगा। जब किसी लिविंग थिंग यानी सजीव से हमें डर लगेगा तो भी उसमें क्या मिलेगा? आपको फोबिया मिलेगा। इट मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि फोबिया जो रूट वर्ड है ये किसी भी स्पेलिंग में आ जाए तो इसका तात्पर्य लगाना है फियर से, डर से। देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है लेप्टोफोबिया। इसका स्पेलिंग जो है के से स्टार्ट होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लेप्टोफोबिया नहीं करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है आपको लेप्टोफोबिया। आप देखिए बोर्ड पे 5 वोकैब लिखी हुई हैं, पांचों के अंदर जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, इन सब का मतलब है कि इन पांचों स्पेलिंग में क्या है? फोबिया है। बस अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फोबिया दिखते ही आप समझ जाओ कि इसके अंदर इसका आंसर किससे संबंधित होगा? फियर से। जिस स्पेलिंग में आपको फोबिया मिल जाए और ऑप्शन में आपको फियर मिल जाए, समझ जाना वही इसका आंसर होगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में फियर मिल जाए, इसके लिए आपको ये तरीका याद करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। लेप्टोफोबिया इसका मतलब होता है फियर। फोबिया आ गया तो आंसर में फियर आएगा ही आएगा। फियर अबाउट थीव्स। देखिए चोर का स्पेलिंग होता है THIEF, थिप। थिप यानी होता है चोर, और इसके लास्ट में एफ है तो इसका प्लूरल बनाते समय THIEVES, थीव्स यानी बहुत सारे चोर। और बहुत सारे चोरों से हमें डर लगेगा तो उसको बोलेंगे एक शब्द में हम लेप्टोफोबिया। यानी ये कह सकते हैं कि आज की इस वोकैब सेशन में हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में बोले तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे इसको याद करने का तरीका देखिए, मैं जो चीज़ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको बोलेंगे अपन लैपटॉप। जैसे मैंने खूब पैसे कमा के, खूब मेहनत करके पैसे कमाए और जैसे तैसे करके मैं लैपटॉप लेके आया और मेरा लैपटॉप मैं कहीं लेके चला गया तो मेरे को डर रहेगा कि कहीं ना कोई लैपटॉप को चुरा न ले जाए। चुराने वाले को क्या बोलते हैं? चोर। तो लैपटॉप को क्या करेंगे लोग? चुरा लेंगे। इस चीज़ का मेरे को क्या रहता है? फियर रहता है। क्या रहता है? फोबिया रहता है। और साधारण शब्दों में ये भी बात बोल सकते हैं अपन, जैसे एग्जाम के अंदर आ गया फोबिया। फोबिया का जो सिनोनिम्स होता है, समानार्थी शब्द होता है, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? फियर बोल सकते हैं। दोनों का मतलब भय होता है, दोनों का मतलब डर होता है। तो लैप्टोफोबिया जस्ट लाइक साउंड इज लैपटॉप प्लस फोबिया। लैपटॉप को चुराने से डर लगेगा, उसको बोलेंगे चोरों से डर। बासी फोबिया, फियर अबाउट वॉकिंग। घूमने से किसी को डर लगेगा तो उसको बोलेंगे अपन बासी फोबिया। जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं तो वो घूमने के नाम से नहीं जाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। तो फियर अबाउट वॉकिंग, घूमने से जिसको डर लगेगा उसको अपन बासी फोबिया बोलेंगे। इधर बासी, जैसे बासी खाना होता है, अर्ली मॉर्निंग जो नाइट का बना हुआ खाना अपन अर्ली मॉर्निंग यूज में लेते हैं खाने के, उसको बोलते हैं बासी खाना। और इधर फियर अबाउट वॉकिंग, वॉकिंग जो है, घूमना जो है, वो भी मॉर्निंग में होता है। और रात का बचा हुआ खाना जब हम सुबह खाते हैं तो वो बासी खाना हो जाता है। और उस बासी खाना खाने के बाद हमारे मन में डर रहेगा कि कहीं ये बासी खाना मेरी कोई प्रॉब्लम ना कर दे, मेरा डाइजेशन खराब ना कर दे, वोमिटिंग वगैरह ना हो। इसलिए हमारे को बासी खाने से जो फोबिया लगेगा उसको बोलेंगे फियर अबाउट वॉकिंग। यानी कि घूमने से जो डर लगेगा उसको बोलते हैं बासी फोबिया। मैं वर्डों को मैच कर रहा हूँ। जैसे बासी खाना रात का बचा हुआ सुबह खाते हैं, वॉकिंग सुबह घूमते हैं, इसलिए सुबह से सुबह मैच हो गया, इसलिए घूमने से डर लगेगा उसको बासी फोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज डरमेटोफोबिया, फियर अबाउट स्किन। दोस्तों स्किन का मतलब होता है त्वचा। त्वचा से डर लगेगा हमें तो हम उसको बोलेंगे डरमेटोफोबिया। देखिए इसके टुकड़े करते हैं वर्ड के, DER डर, MATO मेटो, और PHOBIA डरमेटोफोबिया। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। मान लो किसी के स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जाओ ये दवाई ले लो आपके आराम आ जाएगा। फिर भी हमारे मन में क्या रहता है? फोबिया रहता है, फियर रहता है, डर रहता है। ऐसा बोलने के बावजूद हम डॉक्टर साहब से एक बार नहीं 10 बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसके साथ इन दवाइयों में क्या क्या खाऊं, क्या क्या नहीं खाऊं, कितनी बार नहाना है, गर्म से नहाना है, ठंडे से नहाना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खाऊं जिससे जल्दी रिकवरी हो। तो ऐसी ढेर सारी बातें हम डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पूछते हैं।
क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे को क्या है, हमारे मन में फोबिया है। क्यों फोबिया है? क्योंकि हमारी स्किन में क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर जी लास्ट में परेशान होकर हमारे को बोलते हैं DER डर। बेटा पहले तो इस डर को MATO मेटो, डर को मेटो, फिर तुम्हारा क्या निकलेगा, फोबिया निकलेगा। तो डर मेटो फोबिया, जस्ट लाइक साउंड इज फियर अबाउट स्किन। नेक्स्ट है हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया का मतलब होता है फियर अबाउट सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी। और ध्यान रखना, सूर्य की रोशनी से हमें डर लगेगा, उसको एक शब्द में बोलेंगे हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया को याद करने का तरीका ये है, क्योंकि देखिए ये है HELI, हेली, हेली से तात्पर्य है हेलीकॉप्टर। अब ये बताइए दोस्तों, हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पे चलता है या फिर आकाश में उड़ता है? आकाश में उड़ता है। आकाश में उड़ता है तो हमारे बजाय उसके नज़दीक होती है क्या, सनलाइट। तो हम देखते हैं कि यार वैसे अगर बिना हेलीकॉप्टर में जाएंगे, मैं एज ए ट्रिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रिक का मतलब ये होता है कि कैसे भी ये इनके इन प्रकार स्टूडेंट्स के समझ में आ जानी चाहिए, चाहे ट्रिक सही हो या फिर गलत हो। तो सनलाइट का मतलब होता है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे तो शायद सूर्य की रोशनी हमारे को, सूर्य की रोशनी का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद भी हमारे मन में फोबिया रहेगा, डर रहेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो सूर्य की रोशनी इतनी खतरनाक आ जाए, हम भी जल जाए, हेलीकॉप्टर भी जल जाए। ये क्या रहेगा हमारे मन में, फोबिया रहेगा, फियर रहेगा। तो सूर्य के प्रकाश से जब हमें डर लगेगा उसको बोलेंगे अपन हेलियोफोबिया। नेक्स्ट वन इज कैकोफोबिया, फियर अबाउट अगलीनेस। अगलीनेस का मतलब होता है अभद्र। देखिए मैंने फर्स्ट वोकैब सेशन में आपको एक रूट वर्ड बताया था, कैको। कैको का मतलब होता है अगली, कैको का मतलब होता है अगली, जो कि कैकोसिया से निकला था। फर्स्ट रूट वर्ड में आप जाके देख सकते हैं। तो कैको शब्द दुनिया के किसी भी स्पेलिंग में आ जाए तो समझ जाना वहाँ पर उसका अर्थ किससे लगेगा, अगली से लगेगा। और फोबिया का मतलब मैंने आपको बताया किससे लगेगा, फियर से लगेगा। तो हमारे पास एक नई स्पेलिंग आई है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया मतलब अगली और डर, अगली और फियर, यानी कि अभद्रता से हमें डर लगेगा। फियर अबाउट अगलीनेस, अभद्रता से हमें जब डर लगेगा तो हम उसको बोलेंगे कैकोफोबिया। दोस्तों ये 5 वोकैब की आपके सामने सेकंड सीरीज थी। हम ऐसा नहीं है कि सर आप एक वोकैब सेशन में 5-5, 4-4 वर्ड ही बताओगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक वोकैब सेशन में हम कम से कम 10 वर्ड लेके चलेंगे और आगे से आपको मैं रूट वर्ड और भी शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक तरफ हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है वो चलता रहेगा और दूसरी तरफ हमारा जो वोकैब सेशन है वो चलता रहेगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।